यहाँ से हट जाओ, पीछे आप लोग हट जाओ, यहाँ से इन्हें हटा दो, पीछे सब हटो, हट जाओ, उसे रहने दो, तुम हटो, उनके हाथ नीचे करो। गुलशन कहाँ है? गुलशन है? इसमें कैसे हटा वो बोला गया ये है साला ये वो आज फैला गया हो अभी बात करें ना ₹30 किलो है ले सकता है मतलब ताजी मटर है यहाँ एक अधिकारी ऐसा बैठा है वो दिल्ली में हमारे विधानसभा चुनावों को तबाह करना चाहता था। किसके इशारे पे करना चाहता था ये तो जांच कराएगी हमारी पार्टी, लेकिन चुनाव के दौरान एक सबसे पहले ये आदेश जारी करना कि कोई भी जो आलू सब्जी बेचने वाले जिसको मुद्दा बनाया गया आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मुद्दा बनाया गया दिल्ली के चुनाव में, तो कॉलोनी के अंदर मांस की दुकान तो खुलेंगी, मांस की दुकान पे कोई बैन नहीं है जो कि इलीगल है, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी आलू बेच रहा है, मिर्च बेच रहा है, गोभी बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है तो उसका यहाँ पुलिस विरोध करेगी। शासन का अगर आदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हमें दिखा दें। किसी भी ऐसे तनातहा अधिकारी का जो वैस राय मानता है उसका आदेश कॉलोनी में नहीं चलेगा, कहीं भी चला है। बाजार लगते हैं उसको जाम लगता है, जाम तो इंदिरापुरी चौकी पे लगता है, नौनी बॉर्डर थाने पे लगता है, तिराहे पे लगता है, वहाँ कोई सब्जी नहीं बेचता, कोई आड़त वाला नहीं बैठता, सारे दिन ऑटो वाले जाम लगाते हैं, उनका स्टैंड बना दिया गया है। उसके बाद भी नगर पालिका ने वो स्टैंड में खड़े नहीं करते, पुलिस वाले खुलेआम पैसे देते हैं, ऑटो वाले से उगाई चलती रहती है। तो ये उनको केवल ये डिस्टर्ब किया जो चाहे सब्जी बेचने वाले जिससे इनके पैसे बन जाए और अपने आका के द्वारा जो चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश है उसको ये पैसे भेज सके गरीबों तक उनके। ये मुझे पूरा जानकारी दी गई है और सबसे बड़ी साजिश थी कि दिल्ली के जो चुनाव है उन चुनाव में भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। लगभग 20 सीटों पे वोटों का प्रभाव डला है, वो तो हमने हाथ जोड़े दिल्ली में जा जाके, ऐसा नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में अधिकारी काम कर रहे हैं, तब जाकर के लोगों ने कुछ समझा है, फिर भी हमारा नुकसान हुआ है। इसको आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया, कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, तो ये किसकी मंशा में? ये केवल राजनीति है। ये चुनाव दिल्ली के दौरान ही केवल निर्णय लिया गया। इसी तरह से जब हमारा ई रिक्शा को बंद करने का निर्णय लिया, जिसको मैंने मोदी जी गरीब आदमी को रिक्शा बांटते हैं पोल्यूशन खत्म करने के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनको बंद करने का काम किया गया। तो ये सारी जो साजिशें हैं वो लोकसभा चुनाव के टाइम किया गया। उत्तर प्रदेश में इसी तरह की स्कीम चल रही है, किसके इशारे पर चल रही है? मेरा सीधा कहना है चीफ सेक्रेटरी सपा मुखिया के सीधे संपर्क में, और वो इस तरह के जगह जगह दिल्ली को डिस्टर्ब कराने के लिए करा रहे हैं। माननीय योगी जी से माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब के हितैषी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऋण दिया सबको, जितने भी खुला भी ऋण नहीं मिला, और जितने रहने वाले इनको स्वनिधि योजना के तहत ऋण दिया गया, ये अपनी पट्टी लगाएंगे। और अब बाजार की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने अलग से व्यवस्था की है और उसको जब तक इम्प्लीमेंट होने में समय लगेगा, कोई जाम नहीं लगाता है, आराम से निकलते हैं, सब अपने दायरे में रहते हैं। केवल इन्हें डिस्टर्ब करना है, मांस की दुकान खुलेंगी, सट्टा चलेगा, रोज यहाँ मर्डर हो रहे हैं, डकैती हो रही है, गाय कट रही है। आप गाजियाबाद के देख रहे हैं 3 दिन में इतनी घटनाएं हुई है अपराध की जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अपना जो अपराध पे जो चरम पे है उसे ध्यान भटकाने के लिए सीपी सेक्रेटरी के इशारे पे गरीब लोगों को तबाह करना चाहता है। लगभग 1 लाख लोग इससे तबाह हुए हैं। तो ये हमारी दुकान है अपनी सब्जी की, हम सब्जी बेच रहे हैं, पुलिस हमको गोली मारे, हमें गिरफ्तार करे, ये मेरे लिए मेरी जान हाजिर के लिए
एक एक खून की बूंद इनके लिए, जो है मेरे लिए, भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए। माने मोदी जी सबको मकान दे रहे हैं, गरीब को राशन मिल रहा है फ्री में कि नहीं, वैक्सीन फ्री मिली, सबको समृद्धि योजना के तहत हम लोग ऋण दे रहे हैं, कोई गरीब आदमी से सूद न ले। हम दिन रात लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तभी ये गरीब भाजपा को वोट डालते हैं, मोदी जी को वोट डालते हैं। इसी तरह से लोकसभा चुनाव में लोगों के जो भाजपा के वोटर थे उनको नोटिस दिए गए, उनके मुचलके किए गए, जिससे कि वो वोट न डालें और भाग जाएं। लेकिन ये भाजपा का गढ़ है जहाँ हम लोग अपनी जान दे देंगे, किसी गरीब को नुकसान नहीं होने देंगे। हम लोग सब्जी बेच रहे हैं, इसलिए सभी जो मेरे भाई हैं उनके साथ मिलकर बेचेंगे और अपना कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी। आपको मालूम नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। मैंने कई घरों में आटा पहुंचाया है, लोग भुखमरी में गरीब ही सब तरस थे। बताओ बहन जी, बताओ। कल भी दिया इन्होंने, कल भी दिया। इनके जो ना कीड़े पड़ेंगे, ये जो इनको गरीबों को परेशान कर रहे हैं। याद रखना हमारी बात, ये गरीब लोगों की बददुआ लगेगी, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी को कमजोर नहीं होने देंगे। ऐसे खड़े हो जाओ, थोड़ा क्या सब्जी में तो एक ऐसा अधिकारी आया है यहाँ गाजियाबाद में, जिसने पहले तो जो ई रिक्शा देश के सबसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ई रिक्शा चलवाए, बाकी लोगों को पोल्यूशन कम करने के लिए ई रिक्शा बंद कर दी। उसके खिलाफ हमें बोलना पड़ा, तब अम्बेडकर रोड में चले। उनके कहना ये है, 9 दिन किराया जाम रहता है, वहाँ उनकी पुलिस काम नहीं करेगी, लोग फंसे रहते हैं, उसमें हम लोगों को जाकर के पुलिस करनी पड़ती है। और ये जो बेचारे सब्जी बेचने वाले लोग हैं, आलू बेचने वाले लोग हैं, गोभी बेचने वाले लोग हैं, इन लोगों को यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। ये हजारों की संख्या में यहाँ हमसे मिले सुबह और लगातार पिछले 7 दिन से भुखमरी के कगार में। उस जगह हमने राशन की मदद की है, लेकिन जब अति होगी हमें यह था कि ये एक ऐसा अधिकारी जो अपने को वायसराय मानता है वो समझेगा, नौनी में मांस की दुकान तो खुलवाएगा, अवैध ओयो चलवाएगा, अवैध सट्टा अफीम चरस बिकेगी, कानून व्यवस्था चौपट है, रोज मर्डर हो रहे हैं, आप देखते होंगे, आप लोग देखते तो हो ही, मर्डर होंगे यहाँ, कानून पे काम नहीं करेंगे वो। अपना ध्यान भटकाने के लिए कानून व्यवस्था जो चौपट हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए बताइए इनका सब्जी रोकने वाले का क्या कौन सा नियम है? इसके लिए नगर निगम है, हमारे पास नगर पालिका है, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, तमाम डिपार्टमेंट है। इनके गाड़ी के सामने कोई आ गया तो ये गरीबों को कुचल देंगे। ये केवल साजिश थी। दिल्ली में चुनाव से, दिल्ली चुनाव में 20 सीटें ऐसी है जिन पर भाजपा को वोट को प्रभाव डालने का काम किया। दिल्ली चुनाव में हमारे ड्यूटी लगी थी तो हमने हाथ जोड़े, लोगों से रिक्वेस्ट की, बड़े मुश्किल बनाया, लेकिन फिर भी काफी नुकसान हुआ। वहाँ आम आदमी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया, कई वीडियो वायरल हुए कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में वहाँ गरीबों को कुचला जा रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है, मजदूरों को वहाँ सब्जी नहीं बेचने दी जा रही है। अगर दिल्ली में सरकार आएगी तो गरीबों के साथ नाइंसाफी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समृद्धि योजना के तहत सबको लोन दिया कि नहीं? बिल्कुल दिया, लोन नहीं दिया। और हमने पूरा खड़े होकर के नौनी में सबसे ज्यादा समृद्धि योजना के तहत लोन मिला। मैंने मोदी जी समृद्धि योजना में जो कोरोना में लोग तबाह हुए या जिनसे कोई सूद और पैसा लेते थे उनकी भलाई के लिए उनको लोन दिया बिना ब्याज के, जिन्होंने जमा कर दिया उनको डबल दिया। यहाँ एक ऐसा अधिकारी आया है, अगर उसके पास शासनादेश है, माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को कहते हैं गरीबों को बचाना चाहते हैं, माननीय मोदी जी की सारी योजनाएं गरीब हित की है, जन कल्याणकारी योजनाएं, ये समाजवादी पार्टी का एजेंट बन के एक अधिकारी और एक लखनऊ में बैठा अधिकारी इस तरह के फरमान जारी करते हैं। मांस की दुकान तो खुलेगी लेकिन सब्जी नहीं बिकेगी लौनी में, ये किसी कीमत पे नहीं हो सकता। इसलिए हमारी अपनी दुकान है, हम आज यहाँ सब्जी अपनी बेच रहे हैं, अब पुलिस हमें गिरफ्तार कर ले। वायसराय का जो कानून है, अगर शासनादेश है और अगर नहीं शासनादेश है तो अपनी मर्जी से अगर काम किया है तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी कहना है ऐसे व्यक्ति को हथकड़ी डाल करके तुरंत गिरफ्तार करें, जेल भेजें। जो पूरे लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहता है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि को खराब करने के लिए ये उसके द्वारा किया गया। दिल्ली के चुनाव में मुद्दा बना यहाँ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में झुग्गी वालों को जो सब्जी बेचने वाले उजाड़ा जा रहा है, उस तरह दिल्ली में किया जाएगा।
लगभग 20 सीटों पे इस तरह का जो दिल्ली से हमारे नौनी से सटी हुई सीटें हैं वहाँ पे नुकसान करने का प्रयास हुआ। ये सपा का एजेंट का बनकर के एक अधिकारी काम कर रहा है। इसलिए हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से कि आपको ये हमें बताते हैं कि हम विरोधी हैं। हम विरोधी नहीं, हम कट्टर एकदम भाजपा का काम करने वाले लोग हैं। और ये अधिकारी इसकी जांच कर लो, ये लगातार सपा के मुखिया से फोन पर बात करते हैं। पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी को जो नुकसान पहुंचाया, ऐसे अधिकारी आज भलाईदार पदों पे तो उनको हटाना है। एक भी गरीब को लॉनी में नुकसान न हो, इसके लिए पहले गोली हम खाएंगे, नहीं गोली चलवाएगा, गिरफ्तार करेगा, गिरफ्तारी हम देंगे। लेकिन गरीब का कोई नुकसान लॉनी विधानसभा में नहीं होगा। विधायक जी, सड़कों पर लगने वाले बाजार से आम लोगों को परेशानी होती है क्योंकि सड़कों पर जाम लगा रहता है। अगर लौनी तिराहे की बात करें, लौनी तिराहे पे किसी की दुकान 5 फुट की है, लेकिन उसने करीब 25 से 30 फुट आगे की जगह घेर रखी है। तो आम जनता कोई जामों में फंसेगी, उसका क्या होगा सर? जो लौनी तिराहे पे जो ऑटो के जाम है उनको स्टैंड बनाना चाहिए जी। और जो दुकानें हैं वो अपने आप नगर पालिका का काम है, पीछे करा दी, अब जल्दी कराइए। अभी भी जाम लगा हुआ है वहाँ पे। लेकिन जाम तो उसके कारण लगा ना, ऑटो जो खड़े हैं। विधायक जी, साप्ताहिक बाजारों की भी बड़ी बुरी स्थिति होती है, जाम लगता है, उसका क्या कारण होगा? देखिए, उसका क्या सहूलियत बाजारों होगी? में कहीं जाम नहीं लगता। गरीब आदमी को जाम के लिए कुचला नहीं जा सकता जब तक इनकी व्यवस्था नहीं बनेगी। इनके लिए सरकार व्यवस्था बनाए, बाजार बनाए। कि सरकार भी तो आप में सर, प्रशासन में हम हो। सरकार है तो सरकार बना रही है ना, यहाँ तो वेंडिंग जोन बन रहा है, तो तब तक क्या भूखे मरेंगे? तो इनको भूखा मरने नहीं दिया जाएगा। ये जो मनसा है अधिकारियों की, और जो आप बात कर रहे हैं अधिकारियों की, भाई वो जाम लग रहा है, जाम तिराहे का खुलवा दो ना। पूरी तरह ऑटो वाले खड़े रहते हैं, उनसे पुलिस उगाई करती है। देखते नहीं, वीडियो वायरल नहीं होते? बताइए होते हैं कि नहीं? तो जहाँ मास्क की दुकान है वो बाजार लगेगा। अब कौन सा बाजार हटाया विधायक जी? आप तो बैठे हो, आप खुद बैठे हो, कोई नहीं हटाने के लिए आपको। तो नहीं आएगा तो आ जाए, हम तो तैयार हैं, हमें हटाए। अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया तो आवे। तो कब तक सब्जी बेच रहे अरे हैं आए आप? ना यहाँ सब्जी हम कब तक बेच रहे हैं आप आज? अरे किसी की माँ ने दूध पिलाया आ जाए। यहाँ गरीब के लिए हमारा एक एक कतरा खून का है, हम पहले मरेंगे। देखिए गरीबों को मार दोगे तुम। ये सारे के सारे लाइन में लग के भाजपा को वोट डालते हैं, हमें वोट डालते हैं। इनको तुम भगा दोगे? यहाँ कौन सा जाम लग रहा है? किनारे पे है, यहाँ लौनी के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। बाजारों में लौनी में कोई व्यवस्था नहीं है। ताजी सब्जी मिल जाती है, किसान को उसकी जो फसल है उसको मूल्य मिलता है। व्यापारी जो बेचता है मंडी में उसको व्यापार बढ़ता है। वो व्यापारी, किसान, मजदूर तीनों तबाह हो रहे हैं। भाई ये जाए कहाँ? इसकी व्यवस्था जब तक नहीं हो जाती, सरकार ने वेंडिंग जोन की व्यवस्था की है, तब तक जो बड़े रोड्स है हमारे, उनके किनारे हमने कहा है भाई ये सब लोग पट्टी लगा के बैठते हैं। कोई सड़क जाम नहीं करता है, कोई ठेली नहीं लगाता है। तो जहाँ जाम होता है वहाँ हम जाम की बात नहीं कर रहे। लेकिन लौनी तिराहा या बॉर्डर पे या इंदिरापुरी, वहाँ पुलिस उगाही में लगी रहती है, ऑटो वालों से जाम लगाए रहते हैं। उनकी व्यवस्था नहीं करेंगे। हमने स्टैंड बनवाए थे, व्यवस्था नहीं करेंगे, वो जाम नहीं दिखता। गरीब आदमी अगर सब्जी बेच रहा है, सप्ताह में एक दिन पेड़ लगा रहा है, उसको तबाह करना है। तो ये ऐसा विषय नहीं है। गरीब को किसी कीमत पे उजड़ने दिया नहीं जाएगा। चलिए भैया बताइए। लाल कुशवाहा जिंदाबाद, लाल कुशवाहा जिंदाबाद।